हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हो। तो आज की हमारी वीडियो है हम मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं पीजीआईएमएस रोहतक में बायोलॉजी सब्जेक्ट में। 60 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है, तो उसमें हम मैक्सिमम 55 प्लस या 60 क्वेश्चन हम करेक्ट कैसे करें। अगर आप भी करना चाहते हो पीजीआईएमएस रोहतक बीएससी नर्सिंग सीईटी 2026 में बायोलॉजी में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता रही हूँ, आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। एनसीईआरटी एमसीक्यू लगाएं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आपके फॉर्म आ जाएंगे या तो जुलाई एंड अब आ जाएंगे या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर्स बता रही हूँ आपको, जोन से मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो लेट्स गो चैप्टर्स। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 to 7 क्वेश्चन। देखो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक चैप्टर से। अगला है हमारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 5 से 6 क्वेश्चन लेता है ये चैप्टर भी। अगला हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी। तो हमारे नेक्स्ट देखो अगला ही चैप्टर्स है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवोल्यूशन से 3 से 4 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इससे भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इससे भी पूछे जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारी इकोलॉजी वाली यूनिट है उससे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये देखो कि इतने क्वेश्चन एक चैप्टर से आ रहे, तो क्यों ना हम वही चैप्टर के जिससे हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिससे कम वेटेज है जिसकी, वो चैप्टर हम लास्ट में लें। पहले जिससे में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो जैसे जेनेटिक्स वाली यूनिट हुई, और ये बायोटेक्नोलॉजी यूनिट हुई, इकोलॉजी। तो आप 12th में, और ये रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, इन 3-4 यूनिट को अच्छे से आप पढ़ो। आपका 30-35 प्लस मार्क्स यहीं से आपको मिल जाएंगे अगर आप इन चैप्टर्स को करते हैं। अगली है हमारे अगले चैप्टर से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, 3 से 4 क्वेश्चन लेता है। और इसके साथ एक वो माइक्रोब्स वाला, उससे 2 या 3 क्वेश्चन। तो आप देखो इस यूनिट से भी आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये डिलीटेड है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, 2 से 3 क्वेश्चन। जो हमारा सीटी पीजीआईएमएस रोहतक उसमें डिलीटेड पोर्शन भी आता है, तो आप उस पर भी ध्यान दो। हमारे जैसे बायोलॉजी है उसमें 15 क्वेश्चन हमें डिलीटेड से ज़रूर मिलेंगे, तो आप उसको भी पढ़ो जो हमारा डिलीटेड है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, 3 से 4 क्वेश्चन ले रहा है ये चैप्टर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आप इससे लगा के चलो 5 या 6 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे इस यूनिट से। अगली है हमारी सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, 2 से 3 क्वेश्चन ले रही है ये। बायोमोलिक्यूल्स, ये मतलब 3 क्वेश्चन तो इसके मैक्सिमम आएंगे ही आएंगे बायोमोलिक्यूल्स से। अगली है हमारी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, 2 से 3 क्वेश्चन ले रही है ये भी। बायोमोलिक्यूल्स आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। ये केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी, ये दोनों में हेल्पफुल करेगा आपको। केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, 2 या 3 क्वेश्चन तो लेता ही है ये। चैप्टर हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर लेता है चैप्टर। ठीक है, तो आप इन चैप्टर्स को तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप करो ही करो। और जैसे मैं 11th की बात करूं
तो चलो मैं 11th के बारे में बताती हूँ कौन से चैप्टर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, 11th में जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, कौन सी? ह्यूमन आप इसको ज़रूर पढ़ें, मोस्ट प्रोबेबली बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, लाइक प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाले से, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से भी आते हैं, बोन से रिलेटेड, जैसे लॉन्गेस्ट बोन, शॉर्टेस्ट बोन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर आते हैं। और इसके बाद एक यूनिट और है प्लांट फिजियोलॉजी, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। इस यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप पढ़े 11th में। तो हमें कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा पढ़नी है? फर्स्ट पे हमारी जेनेटिक्स, फिर आती है हमारी इकोलॉजी, देन आती है हमारी रिप्रोडक्शन वाली, फिर आती है हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन आती है हमारी 5th यूनिट हमारी प्लांट फिजियोलॉजी। आप समझ जाना, ये राइटिंग थोड़ी नहीं लिखा जा रहा, ठीक है, आप पोज कर लेना, ये मैंने ज़्यादा जल्दी इरेज कर दिया। तो और इसके बाद आप जैसे लिविंग डाइवर्सिटी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोल रही हूँ, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम से, सेल वाली यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, सेल यूनिट, ठीक है। ज़्यादा फोकस आप करो जेनेटिक्स पे, रिप्रोडक्शन वाली पे, और इकोलॉजी एंड देन प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप डेली एनसीईआरटी रिवाइज करोगे, डेली रिवाइज एनसीईआरटी, ठीक है, और प्रीवियस ईयर PYQs, ये आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको रिवाइज करने ही करने। आप डेली MCQ प्रैक्टिस करो, जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर जो MCQs होते हैं उसको प्रैक्टिस करो। अगर आप इस चैनल पर, जो ये मैथ जीनियस चैनल है, मेरा चैनल है, इस पे आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज आने वाली है, मतलब मैं डेली अपलोड ही करती हूँ। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप वीडियोस पर कमेंट करें कि आपको कौन से चैप्टर के MCQ चाहिए, तो मैं आपको प्रैक्टिस ज़रूर लगाऊँ, ठीक है। थैंक यू गाइस। तो आप लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें सबसे पहले चैनल को, देन आप करें कमेंट करें आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उसी चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको देंगे, ठीक है। ओके बाय गाइस।